नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। क्रिकेट को हमेशा साइडवेज गेम कहा जाता है, यानी कि आप साइड से ही बल्लेबाजी करते हैं और साइड से ही गेंदबाजी करते हैं, लेकिन कोई ऐसा बल्लेबाज अगर आपके सामने आ जाए जो लगभग इस तरह से विकेट पे खड़ा हो तो फिर आप उसको क्या कहेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे फावेद आलम खड़े हुए हैं। 10 साल के बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है, लेकिन उनका स्टांस इन दिनों सुर्खियों में है। साउथहैम्पटन के मैदान पर यानी रोज बॉल मैदान पर वो 10 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलते नजर आए। 4 गेंदों के बाद वो आउट हो गए, लेकिन उनका जो स्टांस है वो सुर्खियों में बना रहा, खबरों में बना रहा। तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स उनके इस स्टांस पे चर्चा करते रहे। आज हम आपको बताएंगे कि इस साइडवेज स्टांस की बात करें या जिस तरह फावेद खड़े हुए हैं आप इस स्टांस की बात करें, इसमें क्या फर्क है और क्यों फावेद आलम इस तरह से बल्लेबाजी करने लगे हैं। उनके स्टांस को देख के शुरुआत में ऐसा लगता है कि वो कहीं और बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन दरअसल जैसे ही गेंदबाज अपने रिलीज पॉइंट पे आता है तब वो अपने साइडवेज मूवमेंट पे आ जाते हैं। आज इसी मूवमेंट पे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी होंगे और रितेंद्र सोढी हमारे साथ होंगे। और ये चर्चा इसलिए बड़ी दिलचस्प है आज क्योंकि इस तरह के स्टांस वर्ल्ड क्रिकेट में कभी कभी देखने को मिलते हैं। शिवनायन चंद्रपाल की याद आती है या पाकिस्तान के कुछ बल्लेबाज थे जो थोड़ा सा ओपन खड़े होते थे, लेकिन कभी इस तरह से बैटिंग करना किसी ने नहीं देखा था। मैं बड़ी देर से फावेद आलम को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूं, बट ये इतना आसान नहीं, क्योंकि जब आप इतना ओपन खड़े हो जाएंगे तो जब बॉल की लाइन में आना है देन आपको सीधे आना है और आपकी बैकलिफ्ट यहां से आनी पड़ेगी, जो बहुत आसान बात नहीं है। इस पर और डिटेल में बात करने के लिए हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, लेफ्ट हैंडर होने के नाते मैं थोड़ा सा तो बता पाया, लेकिन बहुत डिटेल में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितना मुश्किल है। इतना ओपन स्टांस तो मैंने कभी नहीं देखा जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं या कवर कर रहा हूं। बिल्कुल राजीव, बहुत ही आश्चर्यजनक है। मैं भी पहली बार ही ऐसा स्टांस देख रहा हूँ। काफ़ी लोग थोड़ा खुल के खड़े होते हैं और सबसे बड़ा एग्जांपल शिवनारायण चंद्रपाल थे जो कि काफ़ी खुल के खड़े होते थे, क्योंकि उनका इनिशियल मूवमेंट जो ट्रिगर मूवमेंट था वो काफ़ी अंदर था। इसी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा खुल के खड़े होते थे। अक्सर बल्लेबाजी करते हुए अगर कोई गेंदबाज राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहा होता है तो थोड़ा सा बैट्समैन को बोला जाता है कि आप अपना थोड़ा सा आगे वाला पैर खोल लीजिए, जिससे कि आप पूरी तरह देख सकें और ब्लाइंड नहीं हो उस स्पॉट पे कि आपको नज़र ना आए। लेकिन ये तो बिल्कुल ही आश्चर्यजनक है। फावेद आलम क्या करना चाह रहे हैं, क्यों सुर्खियों में रहने के लिए ऐसा स्टांस उन्होंने बनाया है। क्योंकि जब आप इधर से आ रहे हैं तो आपका बैकलिफ्ट ऑब्वियस है कि बहुत उधर से आएगा और डाउन स्विंग भी आप कितनी भी कोशिश करें बिल्कुल नीचे आना मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान होगा। तो इनिशियल मूवमेंट के रहते शायद इतनी ज़्यादा इनिशियल मूवमेंट है उनकी, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा इस स्टांस से बल्लेबाजी करना। अगर थोड़ा सा आप ओपन हो जाएं तो माना जा सकता है कि आप एडजस्ट कर रहे हैं अपने उसको, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप मिड विकेट से गेंदबाज बॉलिंग करने आ रहा है, आप उसको खेलने के लिए तैयार हैं। रितेंद्र, इस स्टांस को देख के आपको टेंशन हुई या थोड़ी हंसी आई है? क्योंकि आमतौर पे वर्ल्ड क्रिकेट में लगभग 100 साल से ऊपर का टेस्ट क्रिकेट का इतिहास है, ऐसा स्टांस किसी ने कभी नहीं देखा था। जी हाँ राजीव, बिल्कुल मुझे याद आता है शिवनारायण चंद्रपाल का मैं स्टांस टीवी पे देखता था, बहुत अजीब लगता था। लेकिन जब मैं उनके खिलाफ खेला जिम्बाब्वे में, इंडिया का मैच था वेस्ट इंडीज के साथ, उनको जब बॉलिंग कर रहा था तो बहुत सोचना पड़ता था क्योंकि स्टांस इतना अजीबोगरीब था। इनिशियल मूवमेंट उनकी बहुत जबरदस्त थी और जब पिचिंग होती थी बॉल की वो बिल्कुल साइड डाउन पोजीशन में आ जाते थे। लेकिन यहाँ पे आलम का बहुत अजीबोगरीब स्टांस है। टेक्निकली कहा जाता है कि अगर आप राइट हैंडर हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, आप स्टांस में हैं तो आपका पिछला कंधा दिखना नहीं चाहिए बॉलर को, लेकिन यहाँ पे तो दोनों कंधे ऐसे दिख रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ पे जी हाँ, टेक्निकल यहाँ फ्लॉ है, इस पे काम करना होगा क्योंकि अच्छी क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में जहां जबरदस्त बॉलिंग होती है, बॉल स्विंग होता है, आपका पिछला कंधा दिखेगा तो आपको स्विंग खेलने में बेइंतहा मुश्किल होगी। तो चलिए, आपको बार बार आप दोनों हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं शिवनारायण चंद्रपाल का नाम ले रहे हैं, तो क्यों ना 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये 2 तस्वीरें आपको बताएंगी कि जब आप साइडवेज बैटिंग करते हैं तब कितना ईजी होता है, जैसे ही आप अपना स्टांस खोलते हैं यानी कि चेस्ट ओपन होते हैं कितनी मुश्किलें होती हैं एडजस्ट करने में। 2 तस्वीरें आप देखें शिवनारायण चंद्रपाल, और ये थोड़ा सा हमने इसको स्लो इसलिए करवाया ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पर परेशानी क्या कुछ हो सकती है फावेद आलम के लिए। 10 साल के बाद वो वापस आ रहे हैं। 10 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने रनों की बरसात की है, लगभग 50 से ऊपर के औसत से उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बनाए, लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, इस बात को फावेद आलम को समझना पड़ेगा।
चलिए, हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट बने हुए हैं हमारे साथ, एक बार फिर हम उनका रुख किए लेते हैं। और ये तस्वीरें मैं चाहूँगा कि एक बार मुझे ज़रा लॉन्ग दिखा दें, मैं क्योंकि मैं बड़े देर से कोशिश कर रहा हूँ ये करने की। अगर आप देखें, ये मैं साइडवेज एक्शन में हूँ और ये फावेद आलम का एक्शन है जो बाद में वो स्ट्रेट आते हैं। अब इस टेक्निक के ज़रिए चेस्ट ओपन होकर उन्होंने लगभग 10,000 रन बनाए हैं अगर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें। और ऐसे में राजकुमार जी, आप कैसे देखते हैं इस टेक्निक के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो वर्ल्ड में पिछले 10 साल में 6ठे नंबर पे हैं रन बनाने वालों में? बहुत आश्चर्यजनक बात है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मैं कहूँगा उनका एडजस्टमेंट है राजीव। ये अगर वो इस स्टांस के साथ खेल पा रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है स्विंग गेंदबाजी को। जैसा अभी रतंदर ने भी कहा कि आपको साइड ऑन खेलना पड़ता है। जैसे ही आप अगर कोई अच्छा बॉलर बॉल करे और आप बीट हो जाते हैं, आउट स्विंग होता है, तो ये कहा जाता है कि इसका पिछला वाला कंधा दिखाई दिया, ये बिल्कुल ओपन हो गए। यहाँ पे तो सब कुछ ही ओपन है, तो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत होगी फावेद आलम को, और वो शायद ये कर रहे होंगे, तभी वो इतने रन बना रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना आसान नहीं होगा। जब गेंदबाजी अच्छे स्टैंडर्ड की गेंदबाजी होगी तो उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा। और इतना ज़्यादा खोल के अगर वो खड़े हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। और रितेंद्र, खासतौर से इंग्लैंड की सीमिंग कंडीशन में जहाँ पे बॉल आपके सामने से मूव करता है, आपको एक तो गेम की लाइन पकड़नी है, साथ में आपको अपनी बैकलिफ्ट को भी गेम के लाइन में लानी है। अगर आप बैट यहाँ से लेके आ रहे हैं, सपोज करें आप बैट यहाँ से ला रहे हैं, तो आप वापस कैसे ले आएंगे उस बैकलिफ्ट को? ये भी एक बड़ा चैलेंज है फावेद आलम के सामने। और फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट में शायद बड़ा फर्क उनको समझ आ गया है इस पहले ही टेस्ट मैच में जहां पे वो कमबैक कर रहे हैं। जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सटीक बात कही है। अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, अच्छे बॉलिंग अटैक का सामना आपने अगर करना है, हम बात करते हैं राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सईद अनवर, स्टीव वॉ, जो खिलाड़ी जिनकी टेक्निक बहुत मुकम्मल थी और टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने बहुत नाम कमाया। अगर हम लारा की भी बात करें, लेकिन अगर आप टेक्निकल फ्लॉ से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो अपने आप को चांस थोड़ा कम दे रहे हैं। हो सकता है आप रन बनाएं, सक्सेसफुल हो जाएं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका स्टांस अलग है, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स खेलते हैं बट सक्सेसफुल हैं, बट आपका जो चांस है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। तो यहां पे जरूर आलम को थोड़ा काम करना होगा। अब उनके कोच क्या बात करते हैं, वो कैसे एडजस्ट करते हैं, आसान नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपने रन ऐसे बनाए हैं। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना स्टांस चेंज करना, टेक्निक चेंज करना आसान नहीं है, और समय भी आपके पास ज्यादा नहीं होता इस पे काम करने के लिए।